आज जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो चने की दाल और आटे से बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये चना का दाल 1 कटोरी के जितना ले लिया है। उसको हमने 5 से 6 घंटे पानी में सोख कर रख दिया था, वो अच्छे से फूल गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम अच्छे से इनको दरदरा सा पीस लेंगे। मतलब ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं इन्हें बनाना है, दरदरा ही पीसना है। और कोशिश कीजिए कि इसमें बिना पानी के ही अगर पिसा जाए तो पीस सके, क्योंकि पानी अगर इसमें हम डालेंगे ज़्यादा तो फिर पिचा हो जाएगा, तो हमारा नाश्ता बनाने में फिर दिक्कत होगी। तो अगर ज़रूरत हो तो आधा चम्मच एक चम्मच पानी डालकर इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसी तरह हमारे पास और भी जो दाल बचे हुए हैं उनको भी हम इसी तरह से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देख लो आप लोग भी, बिल्कुल फाइन सा नहीं है, थोड़ा दरदरा ही है। तो देखिए, हमने सभी दाल को पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन मिलाएंगे, आधा चम्मच का जितना। अजवाइन से हम कोई भी चना का ये नाश्ता बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें अजवाइन ज़रूर से ही डालते हैं। और इसमें हम 2 पिंच के जितना हींग डालेंगे। अब इसमें हम 1/4 के चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर नाश्ते का और भी अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम 2 हरी कटी मिर्च डालेंगे, अच्छे से वॉश करके इन सभी को हमने कट किया था। अब इसमें हम आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, मतलब 1/4 चम्मच का जितना ही हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च वगैरह आप हिसाब से ही डालिएगा। और ये नाश्ता बच्चे बड़े दोनों को ही बहुत पसंद आने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हो, मतलब बिना ऑयल के भी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इनको ढक के रखते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी के जितना आटा डालेंगे। कप से आप देखो तो 1 कप के जितना ही है। और इसमें उसी कटोरी से हम आधा कटोरी, 1/4 कटोरी के जितना, आधा कटोरी नहीं सॉरी 1/4 के जितना हम सूजी ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच से भी कम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा नमक। इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से अजवाइन डालिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर से लिखना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और इस तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इन्हें डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक बार पानी नहीं डालना है। जैसे पराठे वगैरह का हम डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह से हमें इनका डो तैयार करना है। तो देखिए, हमने आटे को गूंद लिया है। अब इनको हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक चटनी बनाएंगे, उसके लिए हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा आम का हमने ले लिया है। हमारा आम थोड़ा पक गया था फ्रेंड्स, तो इसको हमने इसका पल्प ले लिया है। तो इन सभी को हम इस तरह से कट करके और इनको ग्राइंड कर लेंगे, मतलब इनका हमें चटनी बनाना है। तो मिर्चा आप हिसाब से ही लीजिएगा, जितना तीखा आप खाते हो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस तरह से धनिया पत्ते को भी रफली चॉप कर लेंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। हम अपने आम को भी डाल लेंगे इसी में। थोड़ा सा आधा चम्मच के जितना इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर चटनी का और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ज़रूर से डालिएगा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार।
और इन सभी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इनको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। इसे आप इस नाश्ते को आप सॉस के साथ भी खा सकते हो। सॉस के साथ भी बहुत ही बढ़िया और लाजवाब लगता है। तो देखिए हमारा चटनी खट्टा तीखा बनकर तैयार हो गया है। तो इनको भी अब हम साइड में रखते हैं। अब अपने आटे को हम देख लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इनको इस तरह से मसल कर 1 से 2 बार मसल लेंगे ताकि हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इनकी लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से। इतनी बड़ी बड़ी देख रहे हैं आप लोग। और इनको हम रोटी चपाती जैसे बेलते हैं उस तरह से इनको हम बेल लेंगे। ना तो ज़्यादा ये हमें पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा इन्हें हमें मोटा बेलना है। तो मीडियम जैसे रहता है उस तरह से ही बेलना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इनको बेलकर तैयार करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इन्हें हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो अपनी फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और एक बार ये नाश्ता बनाकर आप लोग ज़रूर से देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इनको बेल लिया है। देख लो इसकी थिकनेस आप लोग भी। अब इनको हम इस तरह से कोई धार वाली गिलास ले लेंगे या तो फिर इस तरह से कोई कटोरी ले लेंगे। उससे हम इस ऐसे इनको गोल गोल राउंड शेप में काट लेंगे इस तरह से। देखिए एक रोटी में हमारा कितना पीस बनकर तैयार हुआ है। 5 पीस बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इनको अब हम रखते हैं एक प्लेट में इस तरह से। और इसी तरह से हम दूसरे लोई काटेंगे और उनको भी हम बेल लेंगे। जैसे पहले वाला हमने बेला है उसी तरह इन्हें भी हमें बेलना है। तो देखिए हमने दूसरे रोटी को भी हमने बेल लिया है अच्छे से। इनको भी हम उसी तरह से जैसे पहले वाले को हमने काटा था उसी तरह से हम काट लेंगे। देख लीजिए। तो देखिए इसी तरह हम सभी को काट लेंगे। हमारा कट तैयार हो गया है। अब इनका हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमारा जो दाल है उसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इनको डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, शाम के टी टाइम पे भी खा सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक पूड़ी को हम इस तरह से उठाएंगे और इन पे हम थोड़ा सा अपना जो हमने बनाकर दाल वाला रखा है मिक्सर वो डालेंगे इस तरह से। और इनको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे अंदर की तरह दबा कर। बस ऐसे ही हमें इन्हें रखना है। देख लो आप लोग, पूरा इसका मुंह बंद नहीं करना है हमें। तो इसी तरह हम बनाकर देखिए दूसरी वाली को भी हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा लेंगे, छोटा चम्मच के जितना। आप चाहो तो हाथ से भी ले सकते हो। और इनको अपनी ओर पीछे वाले पार्ट को उठाकर इस तरह से हम इनको फोल्ड कर देंगे। देख लो। और एक बर्तन में हमने पानी को चढ़ा दिया है। उस पर जाली वाली थाली हमने ऑयल लगा के रख दिया है। देखो कितना अच्छा हमारा लग रहा है। तो इसी तरह हम सभी पूड़ियों को पहले बना लेते हैं। पानी हमारा एक तरफ गर्म हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सभी को इस तरह से भर लिया है। देख लीजिए आप लोग। तो गिलास या कटोरी से काटने से क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जैसा हमारा शेप बनकर तैयार होता है। तो देखिए कितना सुंदर हमारा लग रहा है। तो अब चलिए इसको हम स्टीम दे देते हैं। तो देखिए हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हमने तेल अच्छे से लगा दिया था जाली वाली थाली लेकर।
उसमें हम इस तरह से अपने नाश्ते को डाल देंगे। जितना एक बार में आपका है उतना डाल दीजिएगा और इनको हम ढक देंगे। ढक कर 10 मिनट के बाद इनको हम चेक करेंगे। 10 मिनट में हमारा 10 से 12 मिनट में हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको पता चल जाएगा, इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। जो आपको अभी दिख रहा है कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए इनको हमने सभी को डाल दिया। अब इनको हम ऊपर से ढक देंगे इस तरह से, कोई भी ढक्कन से। तो एक बाउल में हमने 3 चम्मच के जितना मैदा ले लिया है। आप चाहो तो इसमें आटा भी ले सकते हो। तो इसका हम स्लरी तैयार करेंगे जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच के जितना नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने आटा में भी डाला है गूंदने के टाइम पे, और हमने जो दाल का मिश्रण बना कर रखा था उसमें भी डाला था। तो आप नमक हिसाब से ही डालिएगा। अब कलर के लिए इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, 2 पिंच के जितना ही। अब इसमें हम थोड़ा सा एक मुख्य चीज़ डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, जो कि इस नाश्ते का टेस्ट और भी दोगुना कर देगा फ्रेंड्स। अब इन सभी को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है खड़ा जीरा। आधा चम्मच के जितना हमने खड़ा जीरा डाल दिया है। अब इनको हम पानी डालकर अच्छा सा स्लरी तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो देखिए हमने दूसरे बाउल में इनको ट्रांसफ़र कर लिया है, वो हमारा थोड़ा छोटा था। अब इनको हम अच्छा सा इस तरह से, ना तो इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ना ही ज़्यादा इसे हमें पतला करना है। तो मैं बताऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए। तो ये देख लो, बिल्कुल हमारा घोल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो 10 मिनट हो गया है हमारा नाश्ते को डाले हुए। अभी इनको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हमने जो और बनाकर बाकी का बनाया हुआ है वो इसी तरह डालकर इनको भी हम स्टीम दे देंगे 10 मिनट के लिए। बाकी का हमने देखिए डाल दिया है प्लेट में। अब इनको भी हम ढक देंगे और 10 मिनट उसी तरह पहले वाले की तरह हम पकाएंगे। तो देखिए पहला वाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं, तब तक हमारा दूसरा वाला बैच बन रहा है। तो देखिए एक पैन में हमने तेल डाल के चढ़ा दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम एक पीस को उठाएंगे और हमने जो स्लरी बना कर रखा था उसमें इसको इस तरह से डिप करेंगे। और आप चाहो तो हाथ से भी या तो फिर चम्मच से भी इस तरह से इनमें डालते जाएंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल पका हुआ है पहले से। तो इस तरह से डिप करेंगे इनको और इस तरह से हम डालते जाएंगे, या तो फिर आप हाथ से भी इस तरह से इसमें डुबाकर और डाल सकते हो। जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप इनको डुबो कर बना सकते हो। तो जितना आपका एक बार में आए उतना आप डाल लीजिएगा। या तो फिर आप चाहो तो इसे, अगर हेल्दी खाना है, इससे भी हेल्दी खाना फ्राई नहीं करना है, तो आप इसको इसी तरह से जो हमने चटनी बना कर रखा है या तो फिर किसी सॉस के साथ इस तरह से भी खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और अगर इस तरह से आपको नहीं खाना है तो फिर इस तरह से आप फ्राई करके भी खा सकते हो। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो 1 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन इसी तरह से करारा कर लेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये बहुत ही कड़क बनकर तैयार होता है, क्रिस्पी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, फिर कमेंट में लिखना कि आपको हमारा ये नाश्ता बनाया हुआ कैसा लगा। तो देखिए दूसरी तरफ से भी हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, क्रिस्पी। तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम दूसरा बैच भी अपना अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर से उसी तरह से हम डिप करेंगे अपने स्लरी में और इस तरह से छोड़ते जाएंगे। जैसे पहले वाला डिप इस तरह से हमने किया था उसी तरह से इसमें डिप करेंगे और छोड़ते जाएंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल ही यूनिक सा नाश्ता है फ्रेंड्स। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी इस तरह से पहले से आप
जैसे हमने पूड़ी वाला बनाकर रखा है उस तरह से बनाकर फ्रिज में रख लो और फिर गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करो। तो मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा, बहुत ही शानदार लगता है इसका टेस्ट। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। ये हमने जो चटनी बना कर रखा था धनिया का पत्ता और आम वाला, टमाटर वाला, वो है। और हमने सॉस के साथ भी सर्व किया है। कुछ को हमने फ्राई किया है, कुछ को हमने ऐसे ही रहने दिया है। तो हम देख लीजिए आप लोग भी, कितना आवाज़ सुन लीजिए, कितना कड़कड़ा ये हमारा बनकर खस्ता बनकर तैयार हुआ है। तो 1 कप चने की दाल और आटे से हमने 2 चीज़ों से हमने इतना अच्छा और टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार किया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।